नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे डिजिटल। अभी मैं हूं महाराजा अग्रसेन भवन सेक्टर 8 में, जहां पर भारत विकास परिषद केशव शाखा की ओर से आज 5 कन्याओं का सामूहिक विवाह का कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। भारत विकास परिषद जो है वो लगातार जो है इस वक्त भारत विकास परिषद की जो केशव शाखा है वो लगातार जो है सामाजिक कार्यों के अंदर जो है वो जुड़ी हुई है, समाज के अलग अलग कार्य कर रही है। और इसी कड़ी के अंदर आज जो है 5 कन्याओं का सामूहिक विवाह जो है वो किया जा रहा है। प्रधान जी से भी बात करेंगे और अन्य सदस्यों से भी बात करेंगे। आप लोगों से भी अपील के वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो परिषद की आत्मा सुरेश जैन जी का तालियों से वंदन है। सेवा को संस्कार से जोड़ने वाले, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। संगठन को परिवार समझने वाले, आपका हार्दिक अभिनंदन है सुरेश जैन जी। मैं करण शाखा से आए हुए श्री कपिल अत्रेया जी का स्वागत करता हूं। कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Once again, yes. हाँ जी, सभी सामने प्लीज। यस, 1 सेकेंड, 1 more। हम गोत्र अपने गोत्र का उच्चारण करूँगा। सह पत्नी को हम पत्नी का नाम लें। सह तंबस्य सह परिवार से दीर्घायु आरोग्य ऐश्वर्या वृद्धि कामना संसिदात्म आत्मना दत्तक पुत्री गोद ली हुई बेटी के समान होगी। नाम पूछो का क्या है? नाम कन्या लक्ष्मी रूपा अमुक नाम न वराया, वर का नाम नारायण रूपा पत्नी त्वेन तुभ्यम अहम संपर्दे। हाथ उस लड़के को लड़के की तरफ कर दो यार। करवाओ सचिन ये वस्त्र का, भोजन का, गोत्र बोलो। सह कुटुंब से सह परिवार से कह रहे अमुक नामनी कन्या लक्ष्मी रूपा लड़की का नाम लो। पत्नी त्वेन तुभ्यं प्राप्त कर्ण उपरांत प्रतिग्रह दोष निवारण हेतु गौ दानम संकल्प बोलो अहम करिष्ये। ऐसे कार्य के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, जो मैं समझता हूँ कि जब हम समाज सेवा की बात करते हैं तो इससे उत्तम कोई कार्य नहीं हो सकता। जो कार्य आज भारत विकास परिषद की केशव शाखा द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, 5 वंचित ऐसे परिवारों की कन्याओं का सामूहिक विवाह, और मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि इस अवसर पर मुझे भी आप सबके साथ शामिल होने का अवसर मिला। इस अवसर पर मंचासीन हमारे बहुत ही आदरणीय भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय सुरेश जैन जी, प्रवीण गर्ग जी, तरुण बंसल जी, मेहरा सिंगला जी, विमल गोयल जी, डॉक्टर नितिन जी, डॉक्टर परमजीत पहावा जी, राकेश शर्मा जी, कपिल गुप्ता जी, धीरज भाटिया जी, पंकज गर्ग जी, कपिल अत्रेजा जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी शहर के गणमान्य व्यक्तिगण, मातृशक्ति, मीडिया के साथियों और प्यारे बच्चों, मुझे इस कार्यक्रम की जानकारी मिली तो मुझे वास्तव में खुशी हुई, क्योंकि भारत विकास परिषद जिस प्रकार से लगातार समाज सेवा के कार्य करता है उसकी जानकारी पूरे समाज को है, सभी को है। विशेष रूप से सेवा के कार्य करते हुए भारत विकास परिषद के सभी सदस्य, उनके परिवार, सभी जिस सेवा भाव से इस कार्य में लगते हैं और जिस प्रकार से हम सभी मिलकर उसमें योगदान सभी परिवार करते हैं, ये निश्चित रूप से बहुत प्रशंसनीय है। साथ ही साथ भारत विकास परिषद
क्योंकि मुझे बहुत सारे कार्यक्रमों में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, चाहे वो किसी सामाजिक कार्यक्रम उसमें आना हुआ या कोई दायित्व ग्रहण समारोह, उसमें भी मुझे अनेकों बार पिछले कई वर्षों से लगातार मेरा आना जाना रहता है। और जिस प्रकार से आपके इन कार्यों के माध्यम से समाज के अंदर संस्कार भी जागृत होते हैं, ये आज के समय की जरूरत भी है। मैं आप सभी को इन सभी पावन कार्यों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय सुरेश जैन जी आज कार्यक्रम में उपस्थित है। उनका समय समय पर हमेशा मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है और उनके मार्गदर्शन से किस प्रकार से हमें दायित्व अपना निभाना है, कैसी हमारी सोच होनी चाहिए, कैसे जनप्रतिनिधि को लोगों के प्रति एक भाव होना चाहिए, इस प्रकार के सभी बातें जब समय समय पर चर्चा होती है तो मार्गदर्शन हमें मिलता है। इसके लिए मैं विशेष रूप से बाबू जी का आभार व्यक्त करता हूं। आज योग दिवस भी है और योग दिवस भी हम सब के लिए गौरव का विषय है, क्योंकि आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के नाते दुनिया के बहुत सारे देश आज इसे उत्सव के रूप में मना रहे हैं और हम सब के लिए इसलिए भी अति गौरव की बात है क्योंकि हम सब देश की हमारी प्राचीन संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। योग दिवस का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाना, ये भारत विकास परिषद और इस प्रकार के सभी हमारे संगठन, विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस प्रकार से लगातार कार्य कर रहा है, ये उसका परिणाम है कि आज की वर्तमान सरकार, आज का वर्तमान दौर के अंदर कैसे हमारी प्राचीन संस्कृति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत हुई है। जहां आज हमारा देश लगातार विकास के नाते नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जहां हमारा देश विकसित राष्ट्र 2047 में बने उस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, वहीं हमें इस बात की खुशी है कि हमारी संस्कृति, हमारी प्राचीन संस्कृति भी लगातार वर्तमान दौर में मजबूत हुई है और योग दिवस उसका एक जीता जागता उदाहरण है। हमारा जो 5 कन्याओं का सामूहिक विवाह यहाँ पर कराया गया है, वो वास्तव में सराहनीय है और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के समाज में भलाई के कार्य लगातार सभी को करना चाहिए और जितने भी सामर्थ्यवान लोग समाज के अंदर हैं, अगर वो इस तरीके से समाज की भलाई के कार्यों में शामिल होंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समाज को उसमें मजबूती भी मिलती है और एक सेवा का भाव भी सभी लोगों के अंदर पैदा होता है। आज मैं भारत विकास परिषद शाखा को विशेष रूप से बधाई भी दूंगा और सभी प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आज हमारे देश की प्राचीन जो संस्कृति है वो आज मजबूत हुई है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और किस प्रकार से जो योग को आज दूसरे देशों ने अपनाया है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी प्राचीन संस्कृति की स्वीकार्यता सभी देशों के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बनी है और कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि आज भारत पुनः मजबूती के साथ उस स्तर पर लगातार पहुंच रहा है जहां से भारत पुनः दुनिया को रास्ता दिखाने का कार्य करेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां हमारी संस्कृति मजबूत हुई, वहीं लगातार देश विकास के मार्ग पर अग्रसर है और एक संकल्प के साथ हम सभी आगे बढ़ रहे हैं कि 2047 में हमारा देश विकसित राष्ट्र हो। हम सब अपने दायित्व को अच्छे तरीके से निभाने का कार्य करें। निश्चित रूप से हमारे देश की मजबूती में, समाज की भलाई में हमारा योगदान सुनिश्चित होगा। ये हमारा लक्ष्य और संकल्प होना चाहिए।